नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंची आरती में। दोस्तों, पौष संक्रांति के दिन यानी कि जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं, पोंगल का दिन कहते हैं, कई अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से जो इसे कहा जाता है। इस दिन खासकर जो है किस प्रकार की आराधना आदि करना चाहिए, ये आप लोगों में से तो बहुत पूछे हैं। उसके साथ साथ जो एक सवाल जो है आप लोगों का है कि उस दिन अगर हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो उसमें हम किस प्रकार की धूप आदि जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसी के ऊपर जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लक्ष्मी नारायण की पूजन अगर आप उस दिन कर रहे हैं तो आप जो है किस प्रकार की धूप जो है वो आप धुंची धूप में जो है वो आप प्रयोग करेंगे। पर देखिए, यहाँ पर पहले एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि आराधना जो है ना, आप अपने इष्ट के आराधना हर पुण्यतिथि पर, हर जो है विशेष तिथि पर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये पूछा है कि इस दिन कौन सी आराधना करना चाहिए, वैसे तो नियम के अनुसार या फिर ज़्यादातर अगर विधिवत तौर पर या प्रचलित तौर पर अगर देखा जाए तो अभी जो है लक्ष्मी नारायण की पूजन ही जो है संक्रांति के दिन विशेष रूप से जो है वो किया जाता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप अन्नपूर्णा पूजन करना चाहते तो वो भी कर सकते, अगर शंकर पार्वती की पूजन करना चाहते वो भी कर सकते, अगर रघुनाथ जानकी की पूजन करना चाहते वो भी कर सकते, आप गोपाल जी की पूजन करना चाहे वो भी कर सकते हैं, आप जो है माँ दुर्गा की पूजन करना चाहे तो वो भी कर सकते। अपने हर आराध्य की पूजा ना हर विशेष दिन में किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पर क्योंकि प्रचलित तौर पर जो है इस दिन जो है ना पूजन जो है वो लक्ष्मी नारायण के किए जाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा में जो है इस दिन किन धूपों का आप प्रयोग करेंगे वही जो है मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आप में से जैसे ज़्यादातर लोग ये जानते ही होंगे कि हम संक्रांति क्यों मनाते हैं। मकर संक्रांति जो है उसे उत्तरायण भी कहा जाता है, यानी कि सूरज का जो है, सूर्यदेव का दक्षिण से उत्तर में जो है आयन होता है, तो इसलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है। और ये जो है विशेष इसलिए माघ के जो पहले रविवार आदि होते हैं, इस आनंद उत्सव के उत्तरायण की खुशी में और विशेषकर जो है ना सूर्यदेव को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए धुपची उत्सव आदि ये सब कुछ मनाए जाते हैं। झारखंड में और जो है पूर्वांचल में कई जगह का प्रचलित है, पूर्वांचल में तो अभी वैसे थोड़ा कम हो गया है, पर झारखंड में अभी भी जो है ये परंपरा प्रचलित है दोस्तों की उत्तरायण के बाद जो पहले रविवार आता है उस दिन जो है धुपची उत्सव या फिर धुपची पूजन, धुपची मेला के माध्यम से धुपची उत्सव होता है, एक्चुअली धुपची पूजन उसे कहा जाता है। और धुपची से जो है मतलब धुनुची से जो है सूर्य देव को नमस्कार आदि पूजन आदि अर्पण किया जाता है। सिर पे जो है धुनुची आदि रखकर हर ग्राम क्षेत्र के जो लोग हैं वो सूर्य देव को जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और मतलब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं एक प्रकार से, जैसे छठ पूजा में पूजा की जाती है सूर्य देव की और छठी मैया की जो है, उसी प्रकार उत्तरायण के बाद भी जो है ना ये धुपची पूजन आदि किए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है माता लक्ष्मी का भी उत्सव होता है जो कि ये धुपची पूजन आदि होता है। कई ग्रामीण क्षेत्र में हमारे इस तरफ जो है, कई ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना माघ के हर गुरुवार जो है माता लक्ष्मी के पूजन किया जाता है, वो भी एक प्रचलन जैसे है। और झारखंड में जैसे मैंने आपको बताया कि धुपची पूजन आदि ये सब कुछ किया जाता है। तो ये जो है ना हर प्रदेश की अपनी अपनी एक लोक भावना है, पर इसके साथ कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे हमारे शास्त्र में भी इसके कई ना कई अंग जो है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोक संस्कृति जो है वो किसी ना किसी प्रकार से जो है हमारी जो मूल जो पूजा आदि के भावना है उससे जुड़े होते हैं, पर उसका रूप रंग जो होता है ना वो अलग होता है, बस इतना ही अंतर होता है। तो आप मकर संक्रांति के दिन अगर लक्ष्मी नारायण की पूजन कर रहे हैं तो उसमें विशेषकर जैसे कि मैं आपको गुग्गुल और राल इन दो धूपों के बारे में तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपको जो है ये जो धूप जो है वो आपको करना चाहिए। इसके साथ जो है अगर आप पीत चंदन जो है वो आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ जो है ना कमल गट्टे, आप कमल गट्टे जो है, कमल गट्टे के जो बीज है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी नारायण के पूजा के लिए आप अगर साधारण तौर पे भी पूजन कर रहे हैं तो उसमें घृत, राल, गुग्गुल यानी कि पीले वाले शाल रस जो धुना कहा जाता है, राल, गुग्गुल और कमल गट्टे, आप अगर इन चारों का भी प्रयोग करते हैं ना तो ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इसके साथ अगरू,
और जो है अगर वो बहुत सारे लोग, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बार बार मुझे ये सवाल आप लोग पूछते रहते हैं कि अगर वो जो है वो सेंट जैसा जो होता है, ऑयल जैसा, उसे इस्तेमाल कर या नहीं। नहीं, वो जो है अलग कार्य के लिए, वो स्नान आदि आप करा रहे हैं या पर पुष्प में आप दे सकते हैं वो जो है। पर जो है दोस्तों, कभी भी धूप में जो है वो तेल इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो जो काष्ठ है, अगर काष्ठ कहा जाता है, उसका ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर मिलता है तो। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग को अगर चंदन के काष्ठ मिल रहे हैं, पीत वाले जो चंदन है, उसका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा में। तो घृत, पीले वाले चंदन, राल, गुग्गुल, कमलगट्टे जो है, ये आप जो है लक्ष्मी पूजा में, पौष संक्रांति की जो लक्ष्मी पूजा है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर धूप नैवेद्यम कर रहे हैं, उस दिन जो है धूप नैवेद्यम कर रहे हैं, कई लोग जो है इस दिन जो है नए वाले चावल का उपयोग कर रहे हैं, तो घृत जो है, घृत और चावल मिश्रित करके भी जो है आप इन सारे सामग्रियों के साथ धूप नैवेद्यम दे सकते हैं। यानी कि इन सारी सामग्री, राल गुग्गुल से तो आपको धूप प्रज्वलन करना ही है, उसके साथ जो है आप ये अक्षत आज्य यानी कि ये चावल और घृत जो है वो मिश्रित करके भी जो है आप धूप नैवेद्यम प्रदान कर सकते हैं। कमलगट्टे के बीज और घृत से भी धूप नैवेद्यम प्रदान किए जा सकते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी को धूप नैवेद्यम इस दिन प्रदान करना चाहते हैं तो कमलगट्टे के बीज और घृत से भी जो है दिया जा सकता है। धूप करने के लिए और आरती के धूप करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरती के धूप करने के लिए हमें जो है किन सामग्री की जरूरत है। आरती के धूप, वैसे देखिए आरती जो है ना एक सुगंध प्रक्रिया होता है, तो अनुवासन हो या आरती हो, उसमें आप केवल राल गुग्गुल और घृत का इस्तेमाल करके ही जो है आप अनुवासन या आरती के धूप जो है वो आप प्रज्वलन कर सकते हैं। उसमें अगर थोड़ा आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसमें आप कपूर दे सकते हो, उसमें आप जो है जो पीले चंदन है वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई लोग जो है कई प्रकार की सामग्री आदि जैसे कि अष्टांग धूप आदि वो प्रयोग करते हैं अनुवासन आदि में, तो वो भी आप कर सकते हैं। आरती के धूप में जो है डाल, गुग्गुल और घृत, ये तीनों जो है वो मास्ट है। आपको अवश्य जो है डाल, गुग्गुल और जो है घृत जो है वो आपको देना है। कपूर, जो भीमसेनी जो डेला कपूर होता है, टैबलेट वाले नहीं दोस्तों, वो वाले कपूर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जो है करना चाहते हैं। वरना जो है आप केवल राल, गुग्गुल और घृत से ही जो है आरती के धूप आप प्रज्वलन करके माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। धूप अगर जो है धूप आप अर्चनम कर रहे हैं, एक जन ने मुझसे पूछा कि धूप अर्चनम अगर हम कर रहे हैं तो हमें कितनी बार करना चाहिए। धूप अर्चनम हमेशा कम से कम आपको 7 बार करना चाहिए। कम से कम आपको 7 बार धूप अर्चनम करना चाहिए। 28 बार अगर कर पाते हैं मतलब ज़्यादा तौर पर जो है तो बहुत अच्छा है। 7 बार, 12 बार या फिर जो है 28 बार आप धूप अर्चनम कर सकते हैं। धूप अर्चनम करने के नियम क्या होते हैं दोस्तों? आपको जो है हर बार धुनुची को जो है, धुनुची में आपको धूप देना है, धुनुची को आपको अर्चन करना है, यानी कि एतश्वैबं धूपाय नमः, एतश्वैबं धूपाय नमः, इस प्रकार से जो है हर बार आपको बोलना है, आपको दिखाना है। 10 बार जो है उसके बाद जो है धुनुची पात्र को रख देना है। आपको हस्त प्रक्षालन करना है, यानी कि आपको अपना हाथ धोना है। उसके बाद फिर से उसमें आपको धूप सामग्री डालना है, फिर से जो है यही प्रक्रिया होगा। फिर से आपको दिखाने के बाद फिर से हाथ धोना है। तो यही प्रक्रिया जो है ना आपको चलेगा। बहुत सारे लोग आप लोग कहते हैं कि क्या हमें जो है धूप अर्चनम के लिए अलग अलग जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद दक्षिण भारत में देखते हैं कि मंदिरों में जैसे कि अलग अलग धूप पात्र या दीप पात्र से अर्चन किए जाते हैं। देखिए मंदिरों की व्यवस्था एक अलग होती है, वहाँ पर बृहद तौर पर एक व्यवस्था होती है, तो वो सारी चीज़ें तो घर पे करना संभव नहीं है। तो इसलिए जो है आप एक ही धूप पात्र को बार बार जो है उसमें आपको अपने हस्त प्रक्षालन करना है, उस धूप पात्र से आपको धूप दिखाना है, फिर से आपको जो है अर्चन आदि करके आपको धूप करना है। ये प्रोसेस ना मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, मैं बहुत जल्द ही जो है इस प्रोसेस को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में क्लियर जो है ना जानकारी मिले। तो थोड़ा सा आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, इसके बारे में मैं जो है संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा, करके दिखाऊँगा मैं ये विषय जो है। तो धूप निवेदन के लिए जो है आपको पौष संक्रांति के दिन लक्ष्मी नारायण को धूप निवेदन के लिए आपको जो है घृत, कमलगट्टे, उसके साथ साथ जो है राल, गुग्गुल और जो है चंदन जो है आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा है।
कमलगट्टे जो है ना विशेषकर इस्तेमाल करने की अवश्य कोशिश करेगा अगर लक्ष्मी नारायण की पूजन कर रहे हैं तो। ये बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है आपको पौष संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति के दिन जो है आपको धूप निवेदन, धूप नैवेद्यम, अनुवासन, धूप आरती, आप जो भी धूप की प्रक्रिया करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। केवल धूप निवेदन और धूप आरती करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ना धूप के प्रति बहुत जो है उत्साह बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मेल मुझे मिलता है आजकल के अनुवासन के बारे में और धूप नैवेद्य आरती के बारे में, धूप आरती के बारे में, धूप निवेदन की सामग्रियों के बारे में बहुत जो है रुचि लोगों के बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पद्धति आदि जिस नियम से आप पूजा करते आए हैं उस नियम से जो है आप पूजा करते हुए ही जो है आप धूप पूजन आदि कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। आप अपने पद्धति के साथ ही जो है ना ये धूप निवेदन जो है मतलब विस्तारित तौर पर ये धूप निवेदन, धूप अर्चन, धूप आरती आदि, धूप नैवेद्यम आदि ये सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपने पद्धति को बदलने की यहाँ पर अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही जो है ना धूप पूजन एक ऐसे विषय है जो कि हर किसी के पद्धति के साथ जो है ना जुड़कर उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।